जबरदस्त अवामी दबाव और हुकूमत की बेबसी और लीडर को रिहा कर दिया गया। एक ऐसा जर्नैल जो इक़्तिदार अवामी नुमाइंदों को मुंतकिल करने को तैयार न था। फिर डट जाता है एक लीडर जो अवाम में जोश और इनकलाब बर्पा कर देता है। मेहनत करोगे, लड़ोगे, मरोगे और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। भुट्टो जो कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है। आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान की सियासत में बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद सबसे ज्यादा अवामी मकबूलियत रखने वाले लीडर थे और उनकी ये मकबूलियत उनके दुनिया फानी से रुखसत हो जाने के बाद भी कभी ख़त्म न हो सकी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जिद्दोजहद के नतीजे में पाकिस्तान तारीख में पहली मरतबा हक़ बालिग़ राय दही की बुनियाद पर अवाम को बराह रास्त वोट देने का मौका मिला और वतन अजीज़ के मजलूम और पिसे हुए तबकात को अपने बुनियादी हकूक़ के हसूल के लिए आवाज़ बुलंद करने की जुर्रत और ताकत नसीब हुई। 1970 के आम इंतखाबात में अवाम ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़बरदस्त कामयाबी से हमकनार किया और वो पाकिस्तान के पहले बाज़ाब्ता तौर पर मुंतखब वज़ीर आज़म करार पाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को लाड़काना में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम उन्होंने अपने आबाई शहर में ही हासिल की, फिर मुंबई चले गए जहां उनके वालिद सर शाहनवाज भुट्टो मुत्तहिदा हिंदुस्तान के वज़ीर सेहत के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। कुछ अरसा वहां तालीम हासिल करने के बाद वो मजीद तालीम के लिए अमेरिका चले गए जहां उन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से सियासत में BA ऑनर्स किया। 1950 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंग्लिस्तान चले गए जहां ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने 1956 में MA सियासत की डिग्री हासिल की। बाद अज़ां उन्होंने बार एट लॉ भी कर लिया। 1956 में सदर पाकिस्तान इस्कंदर मिर्जा ने इन्हें अपने करीबी रुफ़क़ा में शामिल कर लिया और अक़वाम मुत्तहिदा समेत कई दीगर ममालिक में इन्हें पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए भेजा गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़हानत और काबिलियत के पेश नज़र 1958 में सदर अयूब खान ने इन्हें अपनी काबीना में शामिल कर लिया। 28 अक्टूबर 1958 को इन्हें मादियात का वज़ीर मुकर्रर किया गया। 1960 में इन्हें तामीरात, इत्तलात और अक़लियती उमूर की वज़ारत भी सौंप दी गई। 23 जनवरी 1963 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर कर दिया गया। 16 जून 1966 को सदर जनरल अयूब खान के साथ मुआहिदा ताशकंद पर शदीद इख्तलाफात के बाइस जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वज़ारत से इस्तीफ़ा दे दिया और हुकूमत के खिलाफ अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दी। 30 नवंबर 1967 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लाहौर में अपनी सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क़याम का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। 13 नवंबर 1968 को हुकूमत ने इन्हें गिरफ्तार करके मियाँ वाली जेल में कैद कर दिया। जनवरी 1969 में इन्हें साहिवाल जेल मुंतकिल कर दिया गया। जबरदस्त अवामी दबाव पर 18 फरवरी 1969 को हुकूमत ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रिहा कर दिया, मगर अयूब हुकूमत अवामी एहतजाज का मुकाबला न कर सकी और 25 मार्च 1969 को अयूब हुकूमत का खात्मा हो गया और जनरल याहिया खान ने इक़्तिदार संभाल लिया। दिसंबर 1970 को आम इंतखाबात के नतीजा में जुल्फ़िकार अली भुट्टो इक़्तिदार के हकदार बन गए, मगर जनरल याहिया खान अवामी नुमाइंदों को इक़्तिदार मुंतकिल करने के लिए तैयार न थे, जिससे मशरक़ी वस्ता और मगरबी पाकिस्तान में सियासी कशमकश और शदीद बहरान पैदा हो गया। उधर हिंदुस्तान ने इस सूरत हाल से खूब फ़ायदा उठाया और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान दो लख्त करके मशरक़ी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया। मुल्क के 2 टुकड़े हो जाने पर जनरल याहिया खान को इक़्तिदार छोड़ना पड़ा और 20 दिसंबर 1971 को जनरल याहिया ने अनान हुकूमत जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सौंप दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1 साल 8 माह और 25 रोज़ तक पाकिस्तान के सदर रहे, मगर 14 अगस्त 1973 को आइन के नफाज के बाद उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म हलफ उठा लिया और फिर 6 जुलाई 1977 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में लातादाद इस्लाहात मुतारिफ करवाई, जिससे इनकी अवामी मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हो गया। 5 जुलाई 1977 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और भुट्टो समेत उनकी काबीना के मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया। 24 रोज बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रिहा कर दिया गया, मगर 2 सितंबर 1977 को एक मुकदमा कत्ल में इन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया।
और 19 सितंबर को जुडिशियल रिमांड लेकर इन्हें जेल भेज दिया गया। फिर इन्हें कभी रिहाई न मिली और 4 अप्रैल 1979 को इन्हें तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया। जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी के बाद उनकी मकबूलियत में मजीद इजाफा हो गया और इनकी अहलिया बेगम नुसरत भुट्टो और साहबजादी बेनजीर भुट्टो ने जुल्फकार अली भुट्टो की सियासत को जिंदा रखा। अगरचे बेगम नुसरत भुट्टो और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को इस जिद्दोजहद के नतीजे में कैदो बंद और तशद्दुद समेत नाकाबिले बयान हद तक मसाइब और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बिलाखिर उनकी जिद्दोजहद रंग लाई और 1988 के आम इंतखाबात के नतीजे में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को अपने अजीम वालिद जुल्फकार अली भुट्टो की तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का मनसब मिल गया। जुल्फकार अली भुट्टो के नाम और नजरिया की बुनियाद पर पाकिस्तान के अवाम ने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हर मर्तबा इंतखाबात में जबरदस्त कामयाबी से हमकनार किया। 1993 में आम इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करने के बाइस हुकूमत बनाने में कामयाबी हुई और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो दूसरी मर्तबा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुंतखब हो गईं। 27 दिसंबर 2007 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को भी शहीद कर दिया गया। मगर 2008 के इंतखाबात में भी पाकिस्तानी अवाम ने जुल्फकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पार्टी को कामयाबी से हमकनार कर दिया और पीपल्स पार्टी आइंदा 5 बरस तक इक़्तिदार के ऐवानों में मौजूद रही। 2013 और 2018 में मुनक्कद होने वाले आम इंतखाबात में अगरचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरकजी सतह पर अपनी हुकूमत कायम न कर सकी, मगर पार्लियामेंट के अंदर इसकी नुमाइंदगी खातिर ख्वाह और जानदार थी। जबकि सूबा सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल अपनी हुक्मरानी बरकरार रखने में कामयाब रही। अप्रैल 2022 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ पेश की जाने वाली तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी ने मरकजी किरदार अदा किया और उसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत में जुल्फकार अली भुट्टो के नवासे बिलावल भुट्टो जरदारी न सिर्फ खुद वजीर खारजा बने बल्कि उनकी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुतअद्दिद अहम वज़ारतें हासिल की। आज भी मरकजी हुकूमत को बरसरे इक़्तिदार लाने और कायम रखने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अहम हैसियत रखती है। जुल्फकार अली भुट्टो के नाम और मकाम की वजह से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी पाकिस्तान की एक अहम और मकबूल जमात है। 2008 के बाद से लेकर आज तक सूबा सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। सदर पाकिस्तान का ओहदा, चेयरमैन सेनेट, सूबा बलोचिस्तान की हुकूमत, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप आज भी इनके पास है। जुल्फकार अली भुट्टो की अपनी जिंदगी तो सिर्फ 51 बरस तक कायम रह सकी, मगर उनकी कायम करदा जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उम्र अब 58 बरस हो चुकी है। 51 बरस को शहीद कर दिए जाने वाले जुल्फकार अली भुट्टो की उम्र 7 साल जायद अरसा गुजरने के बावजूद जिंदा है और पीपल्स पार्टी के कारकुन बजा तौर पर ये नारा लगाते हैं कि जिंदा है भुट्टो, जिंदा है।